दोस्तों, आप अगर यदि वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानने वाले हैं। आप लोग को पता होंगे शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 होती है। आप लोग अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता ही होंगे कि शास्त्रीय नृत्य कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम बारी बारी से शास्त्रीय नृत्य को याद करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए। पहला है भारतनाट्यम। ये तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, भारत में अगर रॉ को कुछ देर के लिए साइलेंट कर देते हैं तो भात नज़र आता है। आपको पता होंगे भात भोजन को कहते हैं और भोजन को हम मील कहते हैं। तमिलनाडु में एक शब्द मील दिख रहे हैं तो हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्त, नेक्स्ट हम देखते हैं। दूसरा है कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो आइए दोस्तों, इसको याद करेंगे। यहाँ पे कथकली में लास्ट में आपको एक शब्द दिखते होंगे कली, और केरल में केरल आपको कुछ मिलता जुलता शब्द है। यहाँ पे भी है को, यहाँ पे भी है लो। इसमें भी को लो का मिक्सिंग है, केरल में भी को लो का मिक्सिंग है। तो याद हो गए होंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं मोहिनी अट्टम। ये केरल की शास्त्रीय नृत्य है। इसको भी याद करना बहुत आसान होता है। आइए इसको हम याद करते हैं। अट्टम ऐसा शब्द आपको लग रहे होंगे कि अटने का बात कर रहे हैं। आपको पता होंगे कि रेल में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण कोई भी सामान या कोई भी व्यक्ति अट नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे है अट्टम। और कहाँ पे नहीं अटते हैं? रेल में। कुछ देर के लिए को में जो एकार है इसको साइलेंट करके अगर रॉ में लगा देते हैं तो हो जाएंगे रेल। और रेल में क्या होते हैं कि नहीं अटते हैं तो हो जाएंगे मोहिनी अट्टम। कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? केरल की शास्त्रीय नृत्य है। आपको याद हो गए होंगे। और हम नेक्स्ट जब याद करेंगे तो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसको भी याद करना बहुत आसान होता है। देखिए, आपको कुचिपुड़ी ऐसा शब्द लग रहे हैं कि पूरी जो है कच्ची रह गई है, यानी कि कच्ची पूरी रह गई है। अगर पूरी कच्ची रह जाते हैं तो हम पूरी बनाने वाले को डांट देते हैं। क्या डांटते हैं? अंधे हो, दिखाई नहीं देता है, आप पूरी को कच्चे क्यों बना दिए हो? तो अंधे हो यही बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश में अंधे ऐसा नज़र आ रहा है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, नेक्स्ट है ओडिशा। और इसको याद करना बहुत आसान है। ओडिसी। ओडिसी कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा की शास्त्रीय नृत्य है। ये मिलता जुलता है, बहुत आसान है इसको याद करना। नेक्स्ट है दोस्तों मणिपुरी। यह भी शास्त्रीय नृत्य बहुत ही आसान होने वाले हैं, क्योंकि ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ये नेक्स्ट है दोस्तों कथक। और कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आइए हम इसको याद करेंगे। ये भी बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पे कथक में एक शब्द नज़र आते होंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहे हैं कि कथक में कुछ देर के लिए हम आकर लगा देने से ऐसा लग रहे हैं कथा। और आप लोग को कथा दादी माँ सब जब सुनाती होगी तो आप उसका उत्तर देते होंगे। जैसे में कोई कथा जब शुरू करते होंगे तो अगर बोलती होगी एक राजा था, तो आप लोग हाँ में उत्तर देते थे। तो अगर कोई कथा सुनाता है तो आप उसका उत्तर देते हैं। तो याद हो गया दोस्तों, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, अब नेक्स्ट है सतरिया। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों सतरिया असम की शास्त्रीय नृत्य है। ये भी बहुत आसान है। आप सतरिया में देखते होंगे ऐसा लग रहा है कि 7 तारा
और 7 तारा जो होते हैं दोस्तों आसमान में होते हैं। आपको एक शब्द दिखते होंगे असम। तो दोस्तों असम को जो है 15 नवंबर 2000 को शास्त्र नृत्य में दिया गया, इसीलिए इसको नवीनतम शास्त्र नृत्य कहते हैं। नृत्य जो होते हैं नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। हम लोग जो पढ़ें शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानें। आप लोग अभी तुरंत बताए हैं कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 होती है और ये शास्त्रीय नृत्य को जो दर्जा दिया है वो दर्जा संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसको दर्जा दिया गया है। और ये शास्त्रीय नृत्य में किसका किसका वर्णन होता है तो भगवान, देवी देवता और धार्मिक शास्त्रों का वर्णन मिलता है। दोस्तों अगर आपको शास्त्रीय नृत्य पूरा कंप्लीट रूप से याद हो गए होंगे तो इसका आप एक बार टेस्ट ज़रूर दीजिए। आइए दोस्तों इसका हम टेस्ट लगाएंगे। तो पहला है कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है। तो 4 ऑप्शन में से आप बहुत आसानी से छांट सकते हैं। अगर पूरी कच्ची रह गई तो उसको हम डांटे थे कि अंधे हो। ऑप्शन नंबर बी में आंध्र प्रदेश है। दोस्तों फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। भांगड़ा, गिद्दा, छऊ, मणिपुर। तो शास्त्रीय नृत्य मणिपुर है। नेक्स्ट है भारतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है। भारत में रॉ को कुछ देर के लिए साइलेंट करते हैं तो भात, और भात जो है भोजन है, भोजन को हम मील कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में तमिलनाडु है। फिर जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो चौथा है कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है। कथकली में कली केरल मिलता जुलता शब्द था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कथक किस राज्य की नृत्य शैली है और कथक में कथा जैसा लग रहा है। जब कथा सुनाते हैं तो उसका हम उत्तर देते हैं तो इसका ए नंबर में उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस राज्य की है उपज है। तो दोस्तों ओडिसी किसका है, ओडिशा की शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी द्वारा कुल कितने शास्त्रीय नृत्य को दर्जा मिला। दोस्तों संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य को दर्जा मिला। नेक्स्ट है भगवान, देवी देवता व धार्मिक शास्त्रों के पात्रों का वर्णन करने वाला नृत्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है नवीनतम शास्त्रीय नृत्य सत्रिया किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों सत्रिया में बताए थे 7 तारा और 7 तारा आसमान में होते हैं तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है सत्रिया नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा कब शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला गया। तो दोस्तों इसको 15 नवंबर 2000 को दर्जा मिला था। आई होप आपको कंप्लीट रूप से याद हो गए होंगे। अगर आप कंप्लीट तरीक़ा से याद कर लिए होंगे तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या लोक नृत्य आप याद करना चाहते हैं तो उसको भी हम इसी तरीके से याद करवाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।